डेथ नोट 2003 के अंदर इसकी मांगा आई विद ओनली 37 एपिसोड्स और इस सीरीज को 99% एनिमे वॉचर्स ने देख रखा है। तभी तो इसे कहते हैं बेस्ट एनिमे टू स्टार्ट योर एनिमे जर्नी विथ। देयर आर पीपल आउट देयर जिन्हें एनिमे का मतलब नहीं पता, लेकिन उन्होंने डेथ नोट देख रखा है। आई नो कि तुम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस एनिमे को देख रखा होगा और तुम लोगों ने ये भी सोचा होगा कि काश इसका सीजन 2 भी आया होता। सीजन 1 कितना बढ़िया था यार, हमारा लाइट कीरा द गॉड ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड, और उसको पकड़ने के लिए हमारा एल और ये गधी मीसा मीसा। डेथ नोट का सीजन 2 तो कभी बना ही नहीं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से मांगा है उसकी, वो भी ऑफिशियल। मतलब डेथ नोट के अंदर लाइट के मारने के बाद क्या हुआ, इस पर एक वन शॉट मांगा आई थी 2020 के अंदर, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, वो एक कैनन है और इसके अंदर भी हमारा रियुक है। इसमें हमारे पास एक नया प्रोटैगनिस्ट है और इसे पकड़ने के लिए हमारे पास नियर है, जो कि अभी एल के पोजीशन में बैठा है। नियर तो याद ही होगा, जिसे हमारे कीरा को पकड़ लिया था, वो अभी एल के पोजीशन में बैठा है। ये वाली वन शॉट मांगा भी ओरिजिनल राइटर नील की है। तो शुरू करते हैं हमारी डेथ नोट की वन शॉट मांगा द एकीरा स्टोरी। मांगा शुरू होते 2013 के अंदर, जहाँ पर एक शिनिगामी रियुक को उसकी डेथ नोट वापस कर रहा होता है और कहता है मैं इसे सही से यूज नहीं कर पाया, यू कैन हैव योर नोटबुक बैक। रियुक बोलता है हाँ इसे मैं वापस ले तो लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है ना। और वो कुछ और नहीं, एप्पल से होते। और इसकी डिटेलिंग देखो यार, माना कि ये रियुक का मुंह है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है। रियुक वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे एक और इंसान ढूंढना पड़ेगा जो कि लाइट यागामी जैसा स्मार्ट हो और मुझे एप्पल्स भी देता रहे और मुझे एंटरटेन भी करता रहे। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो कि है मई 2019 में। रियुक एक लड़के के घर में घुसता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कितना क्रीपी लग रहा है। रियुक आते ही उस लड़के के सर पर डेथ नोट रखता है, जिससे उस लड़के को बहुत सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। और वो पहले तो रियुक को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर बाद में कहता है ओह इट्स यू, इट्स बीन 2 years रियुक। रियुक बोलता है हाँ 2 साल बाद मैं वापस आ चुका हूँ। इसके बाद हमें ले जाया जाता है 2 साल पहले, जहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। हमें किसी स्कूल का फैकल्टी रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर्स लोग बात कर रहे होते हैं कि इस साल भी मिनोरू ने टॉप किया है। इस साल को मिला ले तो ये बंदा पिछले 3 साल से टॉप कर रहा है। वो लोग कह रहे होते हैं कि मिनोरू स्मार्टेस्ट मिडिल स्कूलर हो सकता है हमारे जापान का। आईक्यू वाले एग्जाम्स में मिनोरू टॉप कर रहा होता है, लेकिन नॉट इन इंग्लिश में से 28% है। मिनोरू ग्राउंड में बैठा सोच रहा होता है कि 28 नंबर्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी आसमान से उसके ऊपर एक बुक गिरती है और वो होती है डेथ नोट। और मिनोरू का उससे कांटेक्ट हो चुका है, तो वो जैसे ही पीछे देखता है, उसके पीछे रियुक खड़ा होता है। रियुक को देखकर मिनोरू की फट जाती है। पहले तो वो एक शिनिगामी है और ऊपर से वो इतना डरावना लग रहा है। मिनोरू यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और रियुक भी लाइक ओए मैंने सुना कि तू स्मार्ट है। मिनोरू डरते हुए कहता है ये देखो मेरे तो मार्क्स भी नहीं आते, ये तो 28 है। रियुक बोलता है लेकिन मैंने तो सुना है टीचर्स बोल रहे थे कि तू पिछले 3 साल से टॉप कर रहा है। मिनोरू बोलता है हाँ लेकिन इंटेलिजेंट टेस्ट में, ऐसे नहीं। वो कहता है कि मैं बचपन से मोबाइल के अंदर या इधर उधर आईक्यू गेम्स खेलता आया हूँ, इसीलिए। वरना एक्चुअली स्मार्ट लोग तो वो है जो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं किसी भी सिचुएशन में। रियुक बोलता है मतलब तू बेवकूफ़ है। मिनोरू बोलता है नहीं नहीं मैं डेफर नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ रिडल्स और क्विजेस में। इसके बाद रियुक और मिनोरू उसके घर में चले जाते हैं। यहाँ पर मिनोरू को पता चलता है कि उसके हाथ में जो बुक है वो वही बुक है जो कीरा यूज करता था और वो हड़बड़ा जाता है। तभी रियुक कहता है भाई शांत हो जा, लोग मुझे नहीं देख सकते लेकिन तुम्हें तो देख सकते हैं ना। मिनोरू रियुक से फिर से पूछता है कि क्या ये वही बुक है जिससे कीरा ने लोगों को मारा था और क्राइम रेट कम किया था। तभी रियुक पूछता है तू तो इतना यंग है, तुझे कैसे पता कीरा के बारे में इतना सब कुछ। मिनोरू कहता है सिर्फ मुझे नहीं बल्कि एलिमेंट्री स्कूल के सारे बच्चों को इसके बारे में पता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री की बुक में कीरा के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर रियुक हैरान कि सही में तुम लोग कीरा को इतना बड़ा मानते हो। जलवा है हमारा। मिनोरू कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर सब लोग कीरा को इवल मानते हैं। मिनोरू बताता है कि हमारी हिस्ट्री बुक में कीरा को डिस्क्राइब करा गया है एज अ मास्ड मर्डरिंग टेररिस्ट, द वर्स्ट इन रिसेंट हिस्ट्री। लेकिन कुछ लोग कीरा को अच्छा भी मानते थे। मिनोरू पूछता है कि ये वही बुक है जिससे कोई भी गॉड बन सकता है। रियुक बोलता है भाई एक काम कर, इसको खोल, इसमें रूल्स लिखे हैं और खुद से पढ़ ले। और जब मिनोरू उस बुक को खोलता है तब वो कहता है अरे ये तो इंग्लिश में है, मुझे इंग्लिश सही से नहीं आती, ट्रांसलेट करो इसे। एंड रियुक भी लाइक भाई सीरियसली तू मुझे ट्रांसलेटर बनना चाहता है। इसके बाद हमें वापस से उस डेथ नोट की बेसिक रूल्स बताए जाते हैं। अगर तुम भूल जाओगे तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। पहला रूल, जिस भी इंसान का इसके अंदर नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। दूसरा रूल, अगर सेम नाम के 2 इंसान हैं तब तुम्हारे दिमाग में जो इमेज होगी वो ही टपकेगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा रूल, जो कॉज ऑफ डेथ है वो 40 सेकंड के अंदर ही लिखनी होगी। चौथा रूल, अगर कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखी तो वो इंसान नॉर्मली हार्ट अटैक से मर जाएगा। कॉज ऑफ डेथ लिखने के बाद तुम्हें प्रॉपर डिटेल्स लिखनी पड़ेगी 6 मिनट 40 सेकंड में कि तुम कैसी डेथ चाहते हो, तभी वैसा ही होगा। इसको पढ़ने के बाद मिनोरू को कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही असली डेथ नोट है। इसके बाद मिनोरू रियुक से एल और कीरा और सभी के बारे में और थोड़ा पूछता है। रियुक बोलता है जरूर, लेकिन उससे पहले एप्पल दे मुझे। मिनोरू से एप्पल तो दे देता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी मॉम एक एप्पल राइड पर है। व्हाट द हेक इज एप्पल राइड।
क्या उसकी माँ पूरे दिन एप्पल सिखाती है? अब इसके बाद रियुक पर्सनल डिटेल्स तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसको याद था वो सब कुछ बता देता है मिनोरू को। मिनोरू ये सब सुन के रियलाइज कर लेता है कि हाँ, इसने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच है। तुम्हें याद है लाइट ने उस वाले रूल को कितने स्मार्टली यूज किया था कि कोई भी डेथ नोट को टच करेगा वो शिनिगामी को और रियुक को देख सकता है। रियुक ने ये वाली बात भी मिनोरू को बताई होगी, इसीलिए मिनोरू कह रहा होता है कि भाई सच में ये बंदा बहुत स्मार्ट था। रियुक कहता है हाँ, नेशन के अंदर उसके मार्क्स टॉप में आते थे। मिनोरू कहता है कि अगर मैं लाइट की तरह काम करूंगा इस टाइम पर तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज जो कुछ भी लाइट ने किया था वो 10 साल पहले की बात है और इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। आजकल हर जगह पर सीसीटीवी कैमराज है, जैसे कि कार, ट्रक्स वगैरह वगैरह। वो यही कह रहा होता है कि लाइट ने जिस तरह से पहले के टाइम पर मारा था लोगों को, वैसे मैं यूज ही नहीं कर सकता डेथ नोट को। अगर मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करूंगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आजकल की बहुत एडवांस है। मैं ट्रैक डाउन हो सकता हूँ इजीली। अगर मैं अपना फोन यूज करूँ उससे भी वो मुझे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम पर डेथ नोट को यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथ ही में उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अगर इस टाइम पर कीरा यहाँ होता तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। ये बात सुनकर रियुक कहता है कि तू भी कुछ कर सकता है ना मिनोरू। मिनोरू को समझ आ जाता है कि रियुक चाहता है कि वो भी कीरा की तरह इस डेथ नोट को यूज करे, लेकिन मिनोरू पर्सनली डेथ नोट को यूज नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उसने डेथ नोट को वापस कर दिया तो उसकी मेमोरीज और ओनरशिप ऑफ डेथ नोट वो भी चली जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि रियुक ये बुक किसी और को भी दे दे। बट उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इससे किसी को भी कभी भी मारा जा सकता है। मिनोरू इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहा होता है। तभी रियुक कहता है भाई इसका जवाब मिलेगा मुझे। रियुक को जवाब देने से पहले मिनोरू से 2 सवाल पूछता है। पहला सवाल, मिनोरू के अलावा रियुक को कौन कौन देख सकता है? रियुक कहता है तुम्हारे अलावा मुझे वो लोग देख सकते हैं जिसने मेरी डेथ नोट को ऑलरेडी टच कर रखा है। इसमें वो सभी लोग आते हैं जिसने डेथ नोट एनिमे के एंड में डेथ नोट को टच कर रखा था, कुछ डिटेक्टिव्स वगैरह और नियर भी। मिनोरू ये बात रियुक से फिर से कंफर्म करता है। रियुक कहता है कि अगर किसी ने भी मुझे अपनी मेंबरशिप वापस दे दी तो उसकी मेमोरीज भी चली जाएगी और वो मुझे नहीं देख सकता, लेकिन जिन्होंने भी सिर्फ डेथ नोट को टच कर रखा है वो अभी भी मुझे देख सकते हैं। मिनोरू दूसरा सवाल ये पूछता है कि एक शिनिगामी अपने नए ओनर से कितनी दूर रह सकता है? तो रियुक कहता है कि ऐसी कोई लिमिट फिक्स तो नहीं है और हमें ना ही बताई गई है। तो मिनोरू बोलता है ऐसे ही अंदाजे बता दो। तब रियुक बोलता है चल मान लो एक 14 किलोमीटर। तभी मिनोरू कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें अभी के लिए डेथ नोट की मेंबरशिप वापस दे रहा हूँ, लेकिन ठीक 2 साल बाद तुम मुझे वापस आकर इस डेथ नोट को दोगे। और मिनोरू उससे प्रॉमिस लेता है। अब ये सब था फ्लैशबैक, तो अब हम आते हैं करंट टाइम में। तो मिनोरू को ये सब कुछ याद आ चुका है। एंड गेस व्हाट, इस वक्त रियुक क्या बोलता है? मिनोरू एक सेब दियो। रियुक पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है इस डेथ नोट के साथ? तो मिनोरू बोलता है मैं इस बुक को सेल करने वाला हूँ और मैं इसको एक ऑनलाइन ऑक्शन में रखूंगा। रियुक बोलता है साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन तूने ही तो कहा था ना क्या तू ऑनलाइन पकड़ा जाएगा। तभी मिनोरू कहता है कि मैं इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि टीवी का इस्तेमाल करूंगा, और इसमें मेरी मदद तुम करोगी रियुक। भाई ये बंदा हमारे रियुक से क्या क्या करवा रहा है। तो देखो मिनोरू के घर से 11 किलोमीटर दूर एक टीवी चैनल है जिसका नाम है साकुरा टीवी, जिसको यूज करके मिनोरू पूरे वर्ल्ड को अपना मैसेज पहुंचाएगा। पहले तो वो अपना मैसेज इंग्लिश में लिखने वाला होता है, लेकिन उसकी वो वीक है तो वो जापानीज में लिखता है। और हाँ, वो रियुक को एप्पल भी दे देता है। साकुरा टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है, लेकिन तभी हवा में उड़ते हुए एक पेपर आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि कीरा की वो पावर जिससे तुम कहीं पर भी बैठकर किसी को भी मार सकते हो वो एक ऑनलाइन ऑक्शन में बिक रही है। तो यार वो ट्विटर यूज करो और अपनी बोली लगाना शुरू करो। #पावर ऑफ कीरा लिखना मत भूलना, और बेटिंग अमेरिकन डॉलर्स में होनी चाहिए। टीवी चैनल वाले ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। एक पेपर हवा में कैसे? इस समय जो कोई भी साकुरा टीवी देख रहा है वो ये सब कुछ पढ़ के हैरान, भाई कीरा की वो पावर बिक रही है। और यहाँ पर मिनोरू आराम से मोबाइल में ये सब कुछ देख रहा होता है। और हाँ, वो पेपर हवा में इसलिए है क्योंकि रियुक उसे लेकर खड़ा है। बट मिनोरू ने रियुक से एक सवाल पूछा था कि मेरे अलावा तुम्हें कौन कौन देख सकता है। तब रियुक ने कहा था कि कुछ डिटेक्टिव्स और नियर भी। तो उनमें से एक डिटेक्टिव साकुरा टीवी को लाइव देख रहा होता है और वो रियुक को भी देख लेता है। वो जल्दी से अपने सीरियल पर जाता है और कहता है कि रियुक वापस आ चुका है और वो अपनी पावर बेच रहा है। रियुक उस पेपर को 30 सेकंड के लिए होल्ड करता है और उसके बाद जमीन के अंदर से एग्जिट लेता है। तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन रियुक का जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अगले दिन मिनोरू के स्कूल में यही बात चल रही होती है कि ट्विटर पर ऑक्शन है और ऑक्शन में कितना रेट बढ़ चुका है। इस टाइम का ऑक्शन है 300 मिलियन येन। अब हम सीधे चलते हैं एल के पास, जो कि अभी अमेरिका में है। अपना डेथ नोट वाला एल नहीं, वो तो टपक चुका है। एल एक पोजीशन है जिस पर अभी नियर बैठा है। 2 डिटेक्टिव जापान में जो कुछ भी चल रहा होता है वो नियर को बताते हैं, और एल यहाँ पर बैठकर रियुक को बना रहा है। एल कहता है कि ये जो नया बंदा है जो डेथ नोट को बेच रहा है उसे हम एक ही रखेंगे। तो 2 एजेंट पूछते हैं कि ये सच भी है या मजाक चल रहा है। नियर कहता है कि ये सब कुछ सच है क्योंकि मैं रियुक को देख पा रहा था। एल कहता है कि ये एक कीरा बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि इसने इंटरनेट का यूज नहीं किया।
क्योंकि उसको पता है कि वो उससे पकड़ा जा सकता है। साकुरा टीवी के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज नियर मंगवा लेता है ताकि वो देख सके कि रियो कहाँ से आया था और कहाँ से गया। पहले तो वो ये डिकोड करते हैं कि एक कीरा जापान से ही है, बिकॉज बेस्ड ऑन लाइट कीरा रियुक इंसिडेंट, रियुक हमेशा लाइट के साथ ही रहता था। तो मतलब रियुक अभी भी एक कीरा के आसपास ही होगा। नियर कहता है कि अगर हमने एक कीरा को पकड़ भी लिया तो हम किस बात का क्राइम चार्ज करेंगे उस पर। मतलब उसने गलत क्या किया है? वो बुक को यूज कर रहा है? नहीं, वो तो बुक को बेच रहा है, और बुक को बेचना ही कोई क्राइम नहीं है। लेकिन हम उस बंदे को जरूर पकड़ सकते हैं जो डेथ नोट को खरीदेगा। एल कीरा इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, और एल कहता है कि मैं पर्सनली उस बंदे से भी मिलना चाहूंगा। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करी जाती है जिसमें हम पता चलता है कि रियुक जमीन के अंदर से आया और जमीन के अंदर से ही चला गया। इससे देखने के बाद ना मैं क्यारी भाई को बुलाना चाहूंगी। ये क्या है? एल समझाता है कि एकीरा कितना स्मार्ट है। पहली बात, हम एकीरा को पकड़ नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कौन है और कहाँ रहता है। दूसरी बात, वो बुक को सेल कर रहा है, यानी कि मेंबरशिप किसी और को चली जाएगी और उसकी सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी, तो हमें कुछ पता नहीं चलने वाला। इवन उसे खुद को भी ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। यार ये तो कहना पड़ेगा मिनोरू ने प्लान सही बनाया है। असिस्टेंट कहता है कि हम एकीरा को पकड़ नहीं सकते। एल कहता है कि अभी एक ही चांस है एकीरा को पकड़ने का। ऑक्शन जीतने वाला एकीरा को पैसे ट्रांसफर करेगा, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी जापान में सबसे ज्यादा पैसे रिसीव हुए हैं। उनके पास ये एक ही प्लान है। अगर एल का ये प्लान फेल हो गया तो वो हार जाएगा। एल को अब ये देखना पड़ेगा कि डेथ नोट को कौन बाय कर रहा है। इसके बाद हम मिनोरू के पास वापस चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑक्शन 10 बिलियन येन तक चला जा चुका है। रियुक बोलता है ऑक्शन में तो बहुत पैसा आ चुका है, तो तू अब ऑक्शन खत्म कब करेगा। मिनोरू फिर से रियुक की मदद से एक और नोटिस चला देता है साकुरा टीवी पर, जिसमें यह लिखा होता है कि ऑक्शन एक वीक में खत्म होने वाला है। अब रियुक इसे 30 सेकंड के लिए पकड़कर छोड़ देता है, लेकिन साकुरा टीवी वाले बोलते हैं कि इस न्यूज को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो इस न्यूज को 30 सेकंड के लिए चलाओ। अब इस लाइव ब्रॉडकास्ट में एंट्री होती है एक एजेंट की, जो कि रियुक को देख सकता है। वो कैमरा के सामने आकर बोलता है कि इस ब्रॉडकास्ट को अभी के अभी रोक दो। और हमारा रियुक जो पीछे पेपर लेकर खड़ा है, वो उस एजेंट से कहता है कि और भाई बहुत दिनों बाद मिले, कैसा है तू। अब देखो यारो, उस एजेंट का यही मोटिव था कि डेथ नोट किसी गलत हाथों में न चली जाए, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट के बीच में आकर इसको रोक रहा था। लेकिन ये बात किसी को भी कंफर्म नहीं थी कि ये असली डेथ नोट है। अब इसने जाने अनजाने में ये सबको कंफर्म कर दिया कि ये असली डेथ नोट है। एक न्यूज़ एंकर उससे पूछता है कि तुम तो वही हो ना जो पहले वाले कीरा के केस में इन्वॉल्व था। वो एजेंट भी कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। और अब इसी छोटे से कन्वर्सेशन की वजह से बोली 200 बिलियन डॉलर्स तक चली जाती है। इतने पैसे में जो कोई भी खरीदने का सोच रहा होगा वो पक्का ग्रुप में होगा। ये सब बात करते करते ही ऑक्शन का प्राइस 300 बिलियन डॉलर्स तक चला जाता है। अब मिनोरू रियुक की मदद से एक और मैसेज चला देता है न्यूज़ चैनल पर, अगर किसी भी गवर्नमेंट को इस बुक को खरीदना है तो वो लाइव और अपनी बोली को बताओ। एंड गेस व्हाट, सबसे पहले बोली लगाने के लिए कौन आता है? वो कोई और नहीं, ट्रम्प होता है। ट्रम्प बोलता है कि हम कीरा की पावर किसी और नेशन के हाथ में जाने नहीं दे सकते। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हम कीरा की पावर खरीदना चाहेंगे, वो भी 500 मिलियन डॉलर्स में। इंडियन रुपीस के अंदर ये इतने बनते हैं, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्रोनाउंस करूँ, बट यही है जो भी है। और इसी टाइम चाइना के प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं लाइव बोली लगाने। उन्होंने बोली लगाई है 1 ट्रिलियन डॉलर्स की, और ये रहा यारो हमारे करेंसी में रेट, मुझे नहीं पता ये कितने हैं। अब इसे देखने के बाद ट्रम्प कहता है कि हम 2 ट्रिलियन डॉलर्स देंगे। ये सब कुछ मिनोरू, एल और पूरी दुनिया देख रही है और सभी को बड़ा मजा आ रहा है, और मुझे भी। इसके बाद हमें एक और ऑक्शन देखने को मिलती है जो कि होती है ट्रम्प की। उन्होंने एक और बोली लगाई होती है जो कि होती है 1 ट्रिलियन येन की। अब इंडिया में ये इतने बनते हैं, और एज यूजुअल मुझे नहीं पता ये कितने। जो भी न्यूज़ पढ़ रहा है वो यही बोल रहा है कि भाई इतना पैसा है इनके पास। मिनोरू सोचता है कि वो अब ये ऑक्शन एंड करेगा। वो रियुक से कहता है कि जैसे ही पैसे कंफर्म हो जाएंगे मैं उसी वक्त ओनरशिप गिव अप कर दूंगा, और तुम जाकर नए ओनर को वो डेथ नोट दे देना। रियुक को डेथ नोट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो पूछ रहा है कि अब मुझे एप्पल्स नहीं मिलेंगे। रियुक भी लाइक दुनिया जाए सदी भाड़ में, मैंने चाहिए एप्पल्स बस। अब ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो एल से पूछते हैं कि इतना ज़्यादा अमाउंट कोई कैसे रिसीव कर सकता है। एल यही सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट रिसीव करने से किसी को भी पता चल जाएगी कल्प्रेट कौन है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि एक हीरा बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे गधे वाली मूव नहीं करेगा। और साथ ही साथ में इतने ज़्यादा पैसों का वो करेगा क्या, और वो पैसे रिसीव करने के लिए क्या मेथड यूज़ करेगा। एंड ऑफ कोर्स जिसके पास भी डेथ नोट जाएगी वो कितना पावरफुल हो जाएगा। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनोरू सो रहा होता है और रियुक वहाँ पर खड़ा होता है, और रियुक के पीछे एक और शिनिगामी आ जाता है। वो शिनिगामी रियुक से कहता है कि तुझे शिनिगामी किंग ने बुलाया है तो आ जाइयो। रियुक पूछता है क्यों, तो शिनिगामी कहता है कि मैं बस एक मैसेंजर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब इसके बाद साकुरा टीवी पर फाइनल अनाउंसमेंट हो जाती है कि कीरा की पावर किसके हाथ में जाएगी। वो है डोनाल्ड ट्रम्प, और वो भी इस अमाउंट में, मुझे नहीं पता ये कितनी है। और पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं ये मिनोरू 24 घंटे के अंदर बता देगा। अब सबको पता है कि डेथ नोट का नया ओनर कौन होगा, लेकिन एल सोच रहा है कि साला ये इतने सारे पैसे रिसीव कैसे करेगा।
एल के पास ये एक ही मेथड है एक कीरा को पकड़ने का। अब देखो मिनोरू पूरी दुनिया को कल बताने वाला है कि पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं और कल है 24 मई यानी कि फ्राइडे और ये ब्रॉडकास्ट 6 बजे होगा। पहली बात फ्राइडे को बैंक जल्दी बंद हो जाती है, दूसरी बात सैटरडे संडे को बैंक को छुट्टी होती है। बट ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि ये किसके अकाउंट में आया है। एल यही सोचता है कि इसने दिन तो अच्छा चुना है लेकिन ये 1 ट्रिलियन येन है भाई, कैसे भी पता चलना ही है। लेकिन जब अगले दिन एक हीरा अपनी अनाउंसमेंट करता है ना, उससे एल भी अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। एक हीरा कहता है कि सारा का सारा पैसा 27 मई यानी कि मंडे से पहले आ जाना चाहिए। अब जितना भी पैसा आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा हर एक बंदे के अकाउंट के अंदर जिसका भी अकाउंट योत्सुबा बैंक में होगा और जो 60 साल की एज से कम है। ये सब सुनने के बाद जापान के लोग पागल। जिस किसी का भी अकाउंट योत्सुबा बैंक में है उन लोगों को भाई पर पर्सन 1 बिलियन येन मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद मिनोरू की माँ भागती हुई उसके पास आती है और पूछती है कि तेरा भी अकाउंट उस बैंक में है ना। मिनोरू कहता है हाँ, मतलब यारो इनडायरेक्टली मिनोरू को भी मिलने वाले हैं 1 बिलियन येन। अब ये बात सुनने के बाद पूरी जनता पागल, सभी को काटना है उस बैंक में अकाउंट। लेकिन बैंक तो हो चुकी है बंद और पैसा हो रहा है इक्वली डिवाइड और यार एक हीरो को पकड़ना है अब इम्पॉसिबल। नियर कहता है कि मुझे काफी टाइम हो चुका है एल बने हुए और ये पहली बार है कि मैं किसी से हारा हूँ। एंड एक हीरा ने एल को हरा दिया यानी कि नियर को। सारा पैसा डिवाइड होने में और सबको यूज करने के लिए 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। अब देखो पैसा आ चुका है तो इट्स टाइम के मिनोरू अपनी ओनरशिप को गिव अप कर दे, मतलब रियो को वापस दे दे और हमारा नया ओनर बनने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। अब मिनोरू रियो को उसकी बुक वापस कर रहा होता है और कहता है कि भाई वापस कभी मत आए ना इधर। रियो कहता है कि मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि तू मुझे इतना हेट करता है। ओनरशिप चली गई मिनोरू के हाथ से और आ गई डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। अभी तक ओनरशिप नहीं मिली क्योंकि यारो इस वन शॉट का बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट आना भी बाकी है। रियो को अभी ट्रंप के आगे खड़ा है और वो डेथ नोट को टच कर लेता है जिसकी मदद से वो रियो को देख पाता है। रियो कहता है कि इससे पहले तुम ओनरशिप को एक्सेप्ट करो, मैं उससे पहले तुम्हें एक रूल बताना चाहूंगा जो कि हाल ही में आया है। नया रूल ये है कि जो कोई भी डेथ नोट को सेल या परचेस करेगा वो दोनों ही मर जाएंगे। जो बेचेगा जो खरीदेगा उन दोनों ने ही टपक जाना है। ये सुनने के बाद ट्रंप शॉक में, ये तो गलत बात है। रियो कहता है कि हाँ यार मुझे पता है किंग ऑफ शिनिगामी ने नया रूल ऐड करवाया है। रियो बोलता है कि तूने पैसे तो दे दिए, वो वापस आने वाले है नहीं, इसका मतलब तूने 1 ट्रिलियन येन अपनी मौत के लिए। पर ट्रंप अभी भी शॉक में ही है। रियो बोलता है कि अगर तुमने ओनरशिप ली तो तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारे अलावा कोई हाई अथॉरिटी को यूज कर पाएगा। सो व्हाट्स द प्लान। और ट्रंप डेथ नोट को लेने से मना कर देता है। रियो कहता है कि अच्छा तुम्हें अपनी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री से। बट ट्रंप इज ऑल्सो स्मार्ट। वो कहता है कि मुझे डेथ नोट तो मिली नहीं लेकिन ये कन्वर्सेशन सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। मैं पूरी दुनिया को ये कहूँगा कि मुझे ओनरशिप मिल चुकी है। रियो कहता है कि अब मैं क्या करूँ इस पावर का, खरीदने वाले ने मुझे मना कर दिया और मिनोरू ने मुझसे कहा है कि कभी दिख मत चाहिए मुझे। अब हम आते हैं 1 महीने के बाद जहाँ पर सभी को अपना पैसा मिल चुका है और एग्जैक्टली दैट टाइम मिनोरू की डेथ हो जाती है। हम देखते हैं कि रियो ने मिनोरू का नाम डेथ नोट के अंदर लिखा हुआ होता है लाइट यागामी के नीचे। रियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मिनोरू मर चुका है, उसके बजाय वो कह रहा होता है कि अभी यार अब से आप एप्पल नहीं मिलेंगे, मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फॉर द स्टोरी डेथ नोट स्पेशल 1 शॉट मांगा द एकिरा स्टोरी। यार वो मिनोरू का प्लान तो ठीक ही था वैसे, लेकिन तब तक जब तक नया रूल ऐड नहीं करवाया गया। तो तुम लोगों को क्या लगता है मिनोरू लाइट से ज़्यादा स्मार्ट था? मैं तो नहीं यार, मेरे लिए तो वो लाइट ही बेस्ट था। तो तुम लोग भी अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।